आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीपी इंदौर में सीयूटी यूजी की सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उसी के रिगार्डिंग 1 अगस्त 2026 के दिन आज सैटरडे को नोटिस आया हुआ है। उस नोटिस में क्या क्या आया हुआ है ये पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस में जो आया हुआ है एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि कब कौन से स्टूडेंट को जाना है, किस स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। साथ में अपन ये बात भी करेंगे कि जिन स्टूडेंट की पहले जो रैंक थी उससे एडमिशन हो पाएगा कि नई रैंक से एडमिशन हो पाएगा। साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है और फीस भी सबमिट कर दी है उन स्टूडेंट के लिए क्या आया क्या नहीं आया, A to Z इंफॉर्मेशन विदाउट एनी किंतु परंतु आपको इसमें मिल जाएगी। तो बिल्कुल मेरे साथ एंडिंग तक बने रहिएगा। आप लगातार मेरे को फर्स्ट डे से जब से एग्जाम हुई है तब से लेके अभी तक देख रहे हैं। मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में कई बच्चों का अलॉटमेंट लेटर तक साथ दिया हुआ है, अब सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोग कई मेरे साथ में बने हुए हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ में बने रहिएगा। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। तो आज 1 अगस्त के दिन जो नोटिस आए हुए हैं, एक तो नोटिस कॉल सीएलसी राउंड आया सीयूटी पीजी का, उसके लिए अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। शेड्यूल फॉर द सेकेंड इन पर्सन काउंसलिंग सीयूटी यूजी, तो ये आया हुआ है। 2 नोटिस आज 1 अगस्त के दिन डीएवी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए हैं। अब आपने देखा है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन फर्स्ट राउंड में भी ओपन हो रही थी। तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड राउंड की मेरिट सीयूटी यूजी, तो मेरिट यूजी के लिए आप यहाँ से मेरिट जनरेट कर सकते हैं। अब कई बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर मेरे को तो फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, मैंने अलॉटमेंट लेटर भी ले लिया था और फीस भी सबमिट करने वाला हूं या कर दी होगी, तो अब मैं यहाँ से मेरी सेकेंड राउंड के लिए मेरिट जनरेट करूं कि नहीं करूं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, तो भी आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले सीयूटी यूजी के लिए और पीजी के लिए, दोनों के लिए आपको यहाँ से मेरिट जनरेट करना पड़ेगी। सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे ग्रुप जो भी आपने 5 ग्रुप होते हैं ABCDE, ग्रुप ए होता है पीजी के लिए और ग्रुप BCDE जो होते हैं वो यूजी के लिए होते हैं। जिस भी ग्रुप का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप यहाँ से करें। और यदि एक बच्चे ने एक से ज्यादा ग्रुप का फॉर्म फिल किया है, कोई बच्चे बी ग्रुप का भर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सी ग्रुप का फॉर्म भी भर देते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 मेरिट जनरेट करना पड़ेगी। तो मेरिट आप जनरेट कर लीजिएगा। यहाँ पे शेड्यूल फॉर द सेकेंड इन पर्सन फिजिकल काउंसलिंग, तो भैया ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, उसी के पूरी पीडीएफ आई है, तो बिल्कुल इसके बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा 2-5-10 मिनट का लेंदी होगा क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन देना है, तो देख लीजिएगा बिल्कुल। मेरे को बड़े गहराई से मीनिंग पता है इनका हर चीज का, क्योंकि मैं 2011 से लेके अभी तक, 2013 से यूट्यूब चैनल है हमारा, तब से लेके अभी तक बच्चों के लिए पहले सीईटी की एग्जाम चलती थी, तब भी हम लोग उसमें हेल्प करते थे और अच्छे से सीयूटी यूजी हम पढ़ाते भी हैं। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे पूरा हमको गहराई से मतलब है, इनने लिख के दिया वो हमको पहले से पता है। अच्छा, पहले तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये आपको लिखा है 11 बजे से 5 बजे के बीच में आप इनको कॉल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप एडमिशन के लिए, अच्छा कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल सिर्फ रिगार्डिंग ये मत करिएगा सर मेरे 450 नंबर है, मेरी इतनी रैंक है, तो ऐसा करके वो रैंक वगैरह के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताएंगे कि सीट मिल जाएगी। इन पर्सन ऑफलाइन फिजिकल मोड सेकंड काउंसलिंग है। कैंडिडेट हु हैव टू अपीयर इन सीयूटी यूजी एंड रजिस्टर द फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर द सेकंड काउंसलिंग पर देयर मेरिट ऑफ सेकंड काउंसलिंग। तो भैया ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पहली काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो सब यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम दिए, ये तो आपने पहले भी देख लिए कि ग्रुप बी के अंदर बीबीए, एमबीए, बीकॉम ये कोर्स आते हैं और उसके अंदर जीएटी और इंग्लिश का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए सीयूटी यूजी से जो आपने एग्जाम दी थी। इसके बाद यहाँ पे एमटेक, पीसीएम, पीसीबी का, पीसीएम का ग्रुप होता है जिसमें एमटेक, बीसीए, एमसीए ग्रुप सी के अंदर आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये ग्रुप का तो आपने भरते टाइम भी देख लिया होगा और नोट कर दिया हुआ है, वो जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। प्लीज रिफर फर्स्ट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर एलिजिबिलिटी एंड फीस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा। ये लिखा है सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फर्स्ट सेकंड हैज बीन जनरेटेड, कैंडिडेट कैन बी डाउनलोड द मेरिट ऑफ द सेकंड। तो देखो एक शब्द जो इसको बोला है कि फर्स्ट काउंसलिंग की जो मेरिट थी उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, आपको सेकंड काउंसलिंग की मेरिट अलग से जनरेट करना पड़ेगी। अब हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बीसीए में एडमिशन ले लिया है और उनकी रैंक कुछ भी रही हो,
तो आपको यहाँ सेकंड काउंसलिंग की रैंक अलग से जनरेट करना पड़ेगी। आपकी रैंक क्या है ये बात कान खोल के एक बार एक शब्दों में समझ लीजिएगा। पहले की रैंक से कोई मतलब नहीं है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया है या नहीं लिया है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया तो उसके बाद भी नहीं लिया है तो भी आपको यहाँ पे एक नई रैंक जनरेट करना पड़ेगी। इसके बाद दिया कैंडिडेट हु हैव द रिपोर्टेड एंड सबमिटेड फीस आफ्टर द फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड विश टू अपीयर इन सेकंड round of counseling may be appear in the second round of counseling as per the merit on the second counseling। जब अभी जैसे फर्स्ट राउंडिंग में जो अलॉटमेंट लेटर मिला था फर्स्ट राउंड में, इसके बाद सेकंड राउंड जो फर्स्ट राउंड में 2-3 दिन का फीस भरने का समय दिया गया था, तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होंगे तो उसका 1-2 दिन का समय देते हैं, उस समय के बीच में आपको फीस भरना पड़ती है। अलॉटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा रहता है कि किस चीज की कितनी फीस है, एल्यूमिनी फीस कितनी है और क्वेश्चन मनी कितनी है, ट्यूशन फीस क्या है, वो सब लिखा रहता है उसके अंदर। डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट फॉर द सेकंड काउंसलिंग में भी हेल्प इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, विजिट द वेबसाइट। जो खाली सीट रह गई हैं उनकी इंफॉर्मेशन अभी आ जाएगी, अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, एनी सिचुएशन नॉट कवर्ड द प्रोविजंस मेंशन इन द दिस गाइडलाइन रिफर टू द ऑर्गेनिक कमिटी। यदि आप इसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। मतलब आपके पास अगर एग्जाम नहीं दिए है या कोई दिक्कत है, आपने रैंक जनरेट नहीं की है, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई रैंक जनरेट करना पड़ेगी। फर्स्ट काउंसलिंग की रैंक अलग है, सेकंड काउंसलिंग की रैंक अलग है। जितने भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, अब ये लीगल ही बात क्यों कर रहे हैं, वकीलों की बात इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पहले काउंसलिंग में जो रैंक थी उसी के आधार पर चले जाते हैं, फिर वहां जाके बहस करने लगते हैं, सर हमारी रैंक तो इतनी है, ये हम तो अच्छा पढ़ते हैं, हम तो एससी कैटेगरी में है। तो बिल्कुल भाई, आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा सब कुछ है, लेकिन आप स्टेप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने पहली काउंसलिंग में चाहे आपको एडमिशन मिला हो नहीं मिला हो, रैंक जनरेट हुई है, सेकंड काउंसलिंग के लिए आप तभी एलिजिबल हो जब उसकी रैंक जनरेट कर लोगे। तो आप रैंक जनरेट कर लीजिएगा। मैं भी यही बताऊंगा रैंक कैसे जनरेट करते हैं। इन केस कम इट वर नोटिस दैट द एप्लीकेंट वाज एबल टू द सिक्योर एडमिशन बेस्ड ऑन द फॉरगेट सर्टिफिकेट और बाय द फर्निशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिलिंग। तो देखो भैया, कम्स टू द नोटिस द एप्लीकेंट वाज एबल टू सिक्योर एडमिशन। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भूल के मत जाइएगा, ये बोल रहे हैं। सीट रिजर्व है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, पूरा एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट हु हैड एडमिटेड द प्रोविजनल ऑन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग विल बी हैव टू प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट इन केस रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एटीकेटी डिपार्टमेंट 14 अगस्त। अब देखो भैया, ये एक बात तूने पहले भी बोली थी, ऐसे विद्यार्थी हमारे जिन्हें सीयूटी यूजी में तो अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन किसी कारण से उनकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अकाउंट में, बीएस में, कोई भी अदर सब्जेक्ट में उनकी एटीकेटी आ गई और उन्होंने एग्जाम दिया है और अभी उनकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आप 14 अगस्त 2026 तक अपनी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं। ये फर्स्ट काउंसलिंग में था, सेकंड में भी है और पीजी के लिए भी था और यूजी के लिए भी है। इसके बाद लिख दिया एनी मैटर नॉट कवर द प्रोविजनल मेंशन इन द। इसके बाद बोला लीगल डिस्प्यूट, वही बात यहाँ पे उन्होंने बोली है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी इस बात को भी समझिएगा। Only registered candidate first and second counselor can appear the counseling for the merit second counseling। भैया, जो बच्चे जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप लेके जाइएगा, मतलब जो प्रिंट आउट निकला है, सीयूटी यूजी की मार्कशीट लेके जाइएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट कौन से लगे मैं वो ही बताऊंगा। और सेकंड में जिन्हें रजिस्ट्रेशन किया उन्हीं को पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। अब हमारे कई ऐसे प्यारे विद्यार्थी हैं जो सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन एग्जाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गए होंगे, तो ऐसे बच्चों को लिए वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, चॉइस फिलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना था और 7 अगस्त से जो स्टार्ट हो रही है 3 दिन चलेगी, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। अब मैं भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि कौन कौन विद्यार्थियों को कब कब जाना है। इसके बाद कॉल द फॉर काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन। और भैया देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपको वहां पे कॉल बता दिया कि भैया 1 से लेके 400 रैंक वाले तक बच्चे इस तारीख को आएंगे, तो इसका मतलब ये श्योर नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां से पहले सीट फुल हो गई तो वहां पे बोल दिया जाता है कि आपका अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहां पे बुलाया गया तो एडमिशन हो गई। आपकी रैंक पे डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन पर्सन, ऑफलाइन, फिजिकल मोड सेकंड काउंसलिंग है। काउंसलिंग शेड्यूल इन गिवन, जो सेकंड टेबल दिए काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है, ये टेबल सेकंड जो है इसके अंदर शेड्यूल दिया हुआ है। अब ये पहले ऐसे ही होता था कि जब सीईटी की एग्जाम चलती थी ऑफलाइन, लास्ट ईयर 2025 तक चलती थी, उसमें ऐसे ही शेड्यूल होता था, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ऑफलाइन मोड काउंसलिंग के लिए जाना होता था। कहाँ पे जाना है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल IIPS में जाना है, JBL विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैंपस, खंडवा रोड, इंदौर पे।
मतलब आप जाएंगे भोरको चौराहे पे, जब आप जाएंगे वहां पे तो डीएवीबी कैंपस के अंदर इंटर करेंगे तो वहां पे जाते से ही राइट पे मुड़ जाएगा, ऑडिटोरियम रूम है एंडिंग में, उसके पहले आईआईपीएस बना हुआ है, उसके अंदर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। कोई दिक्कत है गार्ड से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छे से बता देगा। अब यहाँ पे 7 अगस्त फ्राइडे को दिन किसको जाना है? ग्रुप बी वालों को जाना है। ग्रुप बी में कौन कौन से कोर्स हैं? जिनने ग्रुप बी के लिए फॉर्म भरा था उनको जाना है। यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग टाइम डिवाइस किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को जाना है कभी को सुबह को 9:30 बजे जाना है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को सभी को 9:30 बजे जाना है। ऑल 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 मतलब जितने भी पीडब्ल्यूडी कौन होते हैं? जो विकलांग लोग होते हैं, उनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है, वो लोग जा सकते हैं ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एससी एसटी वाले सभी को लिए, चाहे आपकी रैंक 1200 रही हो, चाहे आपकी 800 रैंक रही हो, चाहे 600 रैंक रही है, सभी को जाना है। कब जाना है आपको? यहाँ पे 9:30 बजे जाना है। और एससी वालों को 11:30 बजे बुलाया गया है। और ये मैं पहले भी आपको बात बोल रहा था, आपने मेरे को पहले भी देखा है, सुना है कि जब भी आपको अगर 9:30 बजे 11 बजे बुलाया गया तो आप 9:30 बजे ही पहुंच जाइएगा, थोड़े समय से पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई कमी होती है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं होती है, कुछ होता है, तो वो आईआईपीएस से वहां तक आने में 1 किलोमीटर का समय लगता है। कैंपस बड़ा है तो आपके पास अगर गाड़ी वगैरह नहीं होगी तो पैदल आएंगे, भोरको चौराहे फोटोकॉपी कराएंगे, तो ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं, आपको वहां मेंटेन हो जाएगी अगर समय रहेगा तो। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी को कितनी बजे जाना है? ओबीसी जिनकी 1 से लेके 250 रैंक है उनको 1 बजे जाना है। और जिनकी 251 से लेके 500 तक रैंक है, जो नई रैंक जनरेट की है, बार बार शब्द बोल रहा हूँ, एक कान खोल के सुन लेना, पुरानी रैंक को नहीं चलेगा, न्यू रैंक जनरेट कर लेना। जिनने पहले भी करा था, जिनको सीट मिल गई है, उनके लिए भी है, तो आपको ये रैंक के अंदर इतनी बजे जाना है। इसके बाद ओबीसी को 500 से लेके सभी के लिए, तो यहाँ पे 5 बजे जाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए अपने को, ईडब्ल्यूएस को 1 से लेकर ऑल तक 6:30 बजे जाना है। अब आप समझ गए होंगे, ग्रुप बी वालों को जब 6:30 बजे बुलाए तो रात को 9-9 बजे तक काउंसलिंग चलती है। तो ऐसे हमारे डियर स्टूडेंट्स जो बाहर से बिलोंग करते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग के लिए आए तो रात को 9 बजे आपने ट्रेन बुक कर ली, तो वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, यहाँ पे टाइम लग सकता है। इसके बाद 8 अगस्त के दिन, सैटरडे के दिन, 8 अगस्त सैटरडे के दिन जो है सभी को अनरिजर्व को जाना है। 1 से लेके 300 से लेके यहाँ पे ये जो दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए कैटेगरी दी है, 9:30 बजे 11 बजे टाइम दिया हुआ है। फिर 9 अगस्त संडे के दिन, संडे के दिन भी काउंसलिंग है। और अगर हो सका संडे के दिन काउंसलिंग जिन बच्चों की है, तो हो सका तो भाई मैं तुम्हारी काउंसलिंग में मैं भी आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, लगातार पढ़ाते रहता हूँ, समय का बड़ा अभाव रहता है, पर इस दिन मैं आने की कोशिश करूंगा। 9:30 बजे से लेके जाना है 12 बजे तक के लिए। 9 अगस्त के संडे के दिन ग्रुप डी के अंदर एससी एसटी ओबीसी के लिए 1:30 बजे बुलाया गया है। फिर यहाँ से ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए, सभी के लिए कब बुलाया गया? 3 बजे बुलाया गया। और 9 अगस्त संडे के दिन ही पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ई वाले को, आप जानते हैं ग्रुप जो डी है वो एमबीए को बिलोंग करता है, और ग्रुप ई के अंदर, सॉरी, ग्रुप डी बी फार्मा के अंदर आता है, और ग्रुप ई जो है ना, ग्रुप ई, वो किसके लिए आता है? एमबीएचए के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे अपने को शेड्यूल दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे 10 तारीख मंडे को भी, तो मंडे के दिन किसको जाना है? जो ग्रुप सी वालों को जाना है। ग्रुप सी में हमारे जिन बच्चों के विद्यार्थियों को एमटेक मिलता है, एमसीए मिलता है, बीसीए मिलता है, वो बच्चे जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 9:30 बजे रखा गया है, एससी एसटी के लिए 9:30 बजे रखा गया है, ओबीसी के लिए 1 से 50 रैंक आपको पूरा दिया है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता, पालकगण, जिनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो डीएवीबी के अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं, उनको सभी को 6:30 बजे जाना है। कब जाना है आपको? मंडे के दिन जाना है, 10 अगस्त के दिन आपको यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो ये लिखे हैं कि जो डॉक्यूमेंट लगे काउंसलिंग के टाइम में, तो ये सब लिखे हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगी, आप एक आपका जो आधार कार्ड है उसका फोटोकॉपी करा लेना। सेल्फ अटेस्टेड, देखो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। सिर्फ टीसी, माइग्रेशन आपके ओरिजिनल सबमिट कर लिए जाएंगे, बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको जितने भी जिनके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखा है उनके फोटोकॉपी करा लेना, और नीचे साइन करके तारीख डाल देना, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। और इन द केस ये जो कई बच्चे अभी हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, तो उनने मेरे को बताया कि सर जो आपका डोमिसाइल होता है, जिसको आप हिंदी में मूल निवासी बोलते हैं, वो आपके पिताजी का, पेरेंट्स का नहीं चलेगा, वो आपका खुद का चलेगा। अगर इन द केस आप नहीं लाते हैं तो आपको समय दे देते हैं कि 1-2 दिन बाद भर देना, 1-2 दिन बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके पास यहाँ पे मेन जो है आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड है, 10-12 की मार्कशीट लगेगी, और टीसी, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए लगेगा।
इसके बाद वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इसके बाद यह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर देख लेना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का 2025-26 के लिए लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। जम्मू कश्मीर से कुछ विद्यार्थी माइग्रेंट हुए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनका एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, और सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे ने गैप ले लिया, जैसे कुछ बच्चे नीट जेई का ड्रॉप ले लेते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी किसी वकील से एक गैप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, 1 साल 2 साल जितने का भी आपका गैप हुआ है। ये लीगल यहाँ पे दिए कि भाई कोई भी प्रोसेस सीयूटी यूजी की प्रोसेस है, फीस लिखा है। द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल एडमिशन, आपका जो एडमिशन उसको प्रोविजनली एडमिशन बोला जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक समय दे दिया जाएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको फीस भरना है, जैसे अभी 30 जुलाई को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उनके 2 अगस्त तक उनको फीस सबमिट करना है, और उनके अलॉटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा है अगर आप 2 तारीख से पहले फीस नहीं भरोगे तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, जिनको मेधावी योजना मिलती है, सभी को फीस भरना है, ठीक है, फर्स्ट सेम की फीस सभी को भरना है। अब आप बोलोगे सर स्कॉलरशिप का क्या? स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, लेकिन स्कॉलरशिप जो होती है वो बाद में आती है, तो ये लोग फर्स्ट सेम की फीस पहले ही सबमिट करवा लेते हैं। जो भी स्कॉलरशिप आएगी आपके अकाउंट में आएगी। द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल एडमिट इन द प्रोग्राम, ऑनलाइन सबमिट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसमें एक अलॉटमेंट लेटर देंगे, उस अलॉटमेंट लेटर के आधार पे आपको बोलेंगे कि उसमें लिखा रहेगा कितनी क्या फीस भरना है, कहाँ भरना है, कैसा। अब ये कैंसलेशन ऑफ एडमिशन एंड डिपेंड फीस, इफ एनी कैंडिडेट वांट टू कैंसिल द एडमिशन सी शुड बी ऑनलाइन थ्रू द एमपी, ऑनलाइन इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे जिन्हें एडमिशन ले लिया, सीट एक्सेप्ट कर ली, चाहे वो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, तो कैंसिल आपको ऑनलाइन से जाके करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप फीस सबमिट नहीं करी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, चाहे आपका फर्स्ट राउंड रहा हो सेकंड राउंड रहा है, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इनकेस एनी कैंडिडेट हैज द प्रोग्राम फीस विल बी रिफंडेड विद द पर यूजीसी नॉर्म। इसके अंदर ये लिखा है कि भैया अगर आप रिफंड करते हैं तो एक डेट के पहले, इनकेस वेयर द कैंडिडेट फेचेस द अंडरटेकिंग द एडमिशन, अगर वो किसी बच्चा 14 अगस्त से पहले पहले उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता है, जो भाई आपका मूल निवासी रहा हो, चाहे आपका आधार कार्ड रहा हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, स्पेशल 10th 12th की मार्कशीट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं कर पाता तो उसका एडमिशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और एक बताई हुई समय के अनुसार अगर अंदर अगर आप अपनी एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी क्वेश्चन मनी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी 5% काट कर। और इन द केस अगर आप एक समय सीमा के बाद में, अभी डेट आई नहीं है, वो डेट बताएंगे, उसके बाद अगर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी जो है ना फीस जो है ना सिर्फ क्वेश्चन मनी रिफंड होगी। ऐसी ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, इसके अंदर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे ही आप जाएंगे डीएबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे काउंसलिंग का नोटिस आया हुआ है, इस पे आप जाइएगा, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सब चीज यहाँ पे दी हुई है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप जाएंगे तो वहां से आपको कैसा एक फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसा नोटिस मिलेगा, ये भी मैं आपका एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग होगा तो वहां से आपको एक ऐसा फीस स्ट्रक्चर दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर इस टाइप का फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, सबका अलग अलग होता है। साथ में एक ऐसा प्रिंट आउट मिलेगा जिसमें आपको सब इंफॉर्मेशन लिखी होगी, आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स के यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होंगे, आप उनसे कोई भी सिलेबस रिगार्डिंग वगैरह वगैरह जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे एक QR कोड रखा होगा, उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती जाएगी। और आखिरी में आपको ये प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिलेगी, जिसमें आपका यहाँ पे नाम वगैरह लिखा रहेगा, ये डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करा दिए, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे पूरी फीस दी है और टोटल फीस कब सबमिट करना है, किस पे सबमिट करना है, पूरी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना बिल्कुल लीगली इंफॉर्मेशन है, बच्चों की तरफ से मैंने बनाई हुई है। जो मेरे विद्यार्थी हैं गए थे एडमिशन के लिए, इनके लिए अलग से भी मैंने वीडियो बना दी है, सभी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया था। और इसके अंदर इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके हर एक आंसर का जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं ये जो जैसी वीडियो आया था तब ये उम्मीद करते हैं हमारे ये जो वीडियो है आपके एडमिशन में काफी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे ये जो वीडियो हैं आपके एडमिशन में काफी हेल्प कर रहे होंगे। आपने मुझे डे 1 से देखा और अलॉटमेंट लेटर तक मैं आपके साथ रहा हूं। साथ में यदि आप चाहते हैं और भी इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हैं तो टॉपर्स माइंड इंदौर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डीएबीबी एडमिशन 2026 है, वहां पे सब वीडियो डले हैं, आपको कब कब क्या हुआ था, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना, क्या प्रॉब्लम है, A to Z पूरे वीडियो डले हैं। ऑलकर साइंस कॉलेज के डले हैं, भोज यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, सभी के डले हुए हैं। पहले आप एडमिशन ले लीजिए। टॉपर्स माइंड कोचिंग क्लासेस कालानी नगर इंदौर से मैं हूँ
टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे क्लासेस पढ़ाते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है तो जल्दी प्ले स्टोर पे आने वाला है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर एडमिशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सभी की क्लासेस वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था फर्स्ट काउंसलिंग में, सीट नहीं मिली है, तो उन बच्चों को इसकी हेल्प जरूर मिल जाए। और इसको लाइक जरूर करें। अधिकतर मैंने ये देखा होता है कि 85 कमेंट्स हो जाते हैं, लाइक 20 होते हैं, तो ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया अभी तक आपको एक बार भी मैंने ये नहीं बोला है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने एक बार भी नहीं बोला है। साथ में ये नहीं बोला है कि मेरे टॉपर्स मैथ्स पॉइंट के नाम से एक अलग यूट्यूब चैनल है, कि टॉपर्स फिजिक्स पॉइंट के नाम से यूट्यूब चैनल है, कि हम सीयूटी की क्लासेस पढ़ाते हैं, आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी नहीं ऐसा बोला है। आप खुद समझदार हैं कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।